Hello, my dear student. My name is Veerpal Kaur. Today I am going to explain chapter 4 of class 11th NCERT book exercise 4.1. Question number first है express each of the complex number in the given example 1 to 10 in the form of a plus iota b. हमें जहाँ पे क्या करना है, इन कम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 5 आयोटा माइनस 3/5 आयोटा, हमें इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आयोटा वाली टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे। तो जहाँ पे आ जाएगा 5 ब्रैकेट माइनस 3/5 आयोटा और आयोटा साथ में आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा आयोटा स्केयर। अब क्या होएगा, जहाँ पे 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे, तो आ गया -3 और आयोटा स्केयर की जो वैल्यू होती है वो होती है -1। तो -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। दो नेगेटिव नंबर हैं, दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करने से आता है पॉजिटिव। देन आ गया 3। हमारा ये 3 आंसर आया है। हमें इसको रिप्रेजेंट करना है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। तो हम जहाँ पे हमारे पास आयोटा वाली टर्म जहाँ पे नहीं है, तो हम लिखेंगे 3 प्लस आयोटा 0। क्योंकि आयोटा वाली टर्म नहीं है तो उसकी जगह पे हम लिख देंगे b की जगह पे आ जाएगा 0। तो इसको रिप्रेजेंट कर दिया a3 और आयोटा b आयोटा 0 की फॉर्म में। सेकेंड क्वेश्चन को भी यहीं पे हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। आयोटा 9 प्लस आयोटा 19, इसको रिप्रेजेंट करना है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। तो सबसे पहले हम इसकी अगर पावर देखें, अगर हमारे पास क्या होता है, नंबर बहुत बड़ा होता है तो हम इसको पावर को ब्रेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी पावर्स को ब्रेक कर लेते हैं। फर्स्ट पे है हमारा आयोटा 9, तो 9 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 4 की पावर में करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 4k प्लस n कोई भी नंबर होएगा। तो जहाँ पे हम लिखेंगे 9 को ब्रेक कैसे कर सकते हैं, 4 की फॉर्म में करेंगे। तो अगर हम लिखते हैं 4 × 2 + 1, 4 × 2 = 8, 8 + 1 9, मीन्स के हम इस आयोटा 9 की जगह पे इसकी पावर में ये लिख सकते हैं। तो जहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे इसको आयोटा 9 की जगह पे लिखेंगे 4 × 2 + 1, प्लस का साइन है, देन है आयोटा की पावर 19। तो 19 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4 की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 4 × 4 प्लस 4 × 4 = 16, 16 में 3 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 19। मीन्स के इस 19 की जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं 4 × 4 + 3। तो जहाँ पे क्या हो गया, हमारा आंसर जो क्वेश्चन में ये बना है हमारे पास 4k + 1। तो 4k + 1, अगर 4k + 1 होता है तो वहाँ पे उसकी जो वैल्यू होती है वो आती है आयोटा के इक्वल। मीन्स के हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, पूरे की जगह पे आयोटा, प्लस का साइन है। देन नेक्स्ट को देखते हैं 4 × 4 + 3। तो जहाँ पे क्या है 4k + 3, तो जहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमारा जो यहाँ पे आंसर आता है वो माइनस आयोटा आता है, बट इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम जहाँ पे देखें, ये तो पावर बन जाएगी, हट जाएगी, आयोटा की पावर हो जाएगी 3। आयोटा को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा 3 को आयोटा स्केयर और आयोटा की फॉर्म में। आयोटा स्केयर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। देन -1 × आयोटा क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। तभी हम जहाँ पे इसी को उठा के लिख देंगे माइनस आयोटा, प्लस और माइनस का साइन है। देन आयोटा माइनस आयोटा, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, आयोटा में से आयोटा को माइनस करेंगे तो आंसर आया 0। रिप्रेजेंट करना है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। तो हम जहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वैल्यू 0 है, तो लिखेंगे 0 प्लस आयोटा 0। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। हमें इस क्वेश्चंस में करना क्या था, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। पहले हमने क्वेश्चंस में क्या करें, इनको सिंप्लीफाई करा। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे जो आंसर्स आए हैं उनको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आयोटा की पावर -39, हमें इसको a प्लस आयोटा b की पावर में फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे
फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन है अयोटा की पावर -39। पहले हम इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। रेसिप्रोकल होएगा तो अयोटा की पावर 39 पॉजिटिव हो जाएगी। ये हमारा एक्सपोनेंट का लॉ होता है, किसी भी नंबर की पावर अगर नेगेटिव है तो हम लिख सकते हैं 1/x की फॉर्म में। हमने जहाँ पे क्या कर दिया 1/अयोटा 39 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अयोटा 39 पावर बड़ी है, इसको ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक कैसे करेंगे, 4 की फॉर्म में। देन 4 39 को कैसे लिख सकते हैं, 4 × 9, 9 4 ज़ा 36 प्लस 3, तो इसकी जगह पे हम पुट कर देंगे 4 × 9 प्लस 3। तो 4 के प्लस 3 की वैल्यू होती है माइनस अयोटा। मैंने सेकंड क्वेश्चन में भी ये चीज़ एक्सप्लेन करी है कि माइनस अयोटा कैसे आया है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे लिखेंगे 1/-अयोटा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो अपॉन में आंसर आया है हम इसको रैशनलाइज कर देंगे। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते होते हैं, इस वाली वैल्यू का साइन चेंज करके डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव अयोटा आ गया। अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करा तो अयोटा अपॉन में माइनस का साइन हम जहाँ पे बाहर लिख लेते हैं। अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करने पे आता है अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर कर दिया। देन अयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है तो वो क्या होती है -1, जहाँ पे हम पुट कर देंगे -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो आ जाएगा अयोटा। तो हमें इसको रिप्रेजेंट करना था a प्लस अयोटा b की फॉर्म में, तो हमारे पास a वाली टर्म नहीं है तो लिखेंगे 0 प्लस अयोटा। इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया a प्लस अयोटा b की फॉर्म में। दोबारा से देख लेते हैं इसको हम। हमारे पास क्या था, अयोटा की पावर -39 थी। पहले हमने इसका रेसिप्रोकल करा। किसी भी नंबर का पावर वाले नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं तो अपॉन में पावर पॉजिटिव हो जाती है। फिर हमने हमारी जो पावर थी बहुत बड़ी थी, पावर को हमने 4k की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, तो हमने इसको लिख दिया 9 × 4 + 3, 9 4 ज़ा 36 प्लस 3 तो 39 हो गया। अब हमारे पास 4k + 3 की जो वैल्यू होती है वो माइनस अयोटा होती है। मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन करा था। तो जहाँ पे हमने माइनस अयोटा लिख दिया, फिर इसको रैशनलाइज करा। रैशनलाइज करने के बाद हमारा नीचे -1 आ गया, ये पॉजिटिव था तो आ गया अयोटा। a प्लस अयोटा b की फॉर्म में लिखना था। a वाली टर्म हमारी जहाँ पे नहीं है तो 0 प्लस अयोटा आ गया। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन को भी हमें a प्लस अयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम जहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। ओपन कर लेते हैं। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करा 21 प्लस 7 3 ज़ा 21, तो आ गया अयोटा 21 प्लस। देन सेकंड ब्रैकेट के ऊपर आगे 7 और अयोटा को मल्टीप्लाई करा तो अयोटा 7 प्लस 7, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो जा गया अयोटा स्क्वायर। अयोटा वाली टर्म्स को क्या है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे तो जहाँ पे भी अयोटा है यहाँ पे भी ऐड हो जाएंगी। तो हम लिख सकते हैं 28 अयोटा प्लस 7। अयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है -1, तो जहाँ पे -1 पुट करेंगे। देन 21 प्लस 28 अयोटा, 7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 आ जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन नेगेटिव होगी। सिंपल नंबर्स को साथ में लिख लेते हैं। 21 - 7 प्लस 28 अयोटा। 21 में से 7 माइनस करेंगे तो आ गया 14 प्लस 28 अयोटा। a प्लस अयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था तो आ गया हमारा a 14 आ गया और अयोटा और साथ में b आ गया 28। दोबारा से देख लेते हैं। हमने पहले क्या करा, ब्रैकेट्स को सॉल्व करा है। ब्रैकेट्स को जब हमने सॉल्व करा तो बाहर वाले नंबर को हमने दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई करा है। 7 3 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21 अयोटा। देन हमने सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व करा है 7 अयोटा प्लस अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करने पे अयोटा स्क्वायर आ गया, साथ में आ गया 7। देन 21, ये दोनों क्या हैं, सेम नंबर्स है, जहाँ पे भी अयोटा है जहाँ पे भी, तो ऐड हो जाएंगे। 21 में 7 ऐड करें 28 आ गया। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव होती है, वो जहाँ पे पुट कर दी। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को एज इट इज़ लिख लिया। 7 को -1 से मल्टीप्लाई करा, -7 आ गया। ये हमारे सिंपल नंबर्स थे। 21 और 7 को इकट्ठा लिखा और माइनस कर दिया तो आ गया 14 प्लस 28 अयोटा। a प्लस अयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था
तो हमने इनको रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, 1 माइनस आयोटा माइनस ब्रैकेट -1 प्लस आयोटा 6 ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1 माइनस आयोटा एज इट इज़ लिखेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। पहले माइनस को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आ जाएगा। -1 को +6 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस आयोटा 6। आयोटा वाली टर्म्स को साथ में लिख लेते हैं और सिंपल नंबर को साथ में लिख लेते हैं। 1 + 1 माइनस आयोटा 6। तो 1 + 1 हो गया 2 और 6 और 1 हो गया 7। तो हमें इसको रिप्रेजेंट करना था आयोटा की फॉर्म में, तो हमने कर दिया है ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। ए 2 है, आयोटा है और साथ में बी 7 है। दोबारा से देख लेते हैं। पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करा, ब्रैकेट को ओपन करने पे इसके साइन चेंज हुए, साइन चेंज करने पे आयोटा वाली टर्म्स को साथ में लिखा और सिंपल टर्म्स को साथ में लिखा। तो हमारा जहाँ पे आंसर आ गया ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। सिक्स्थ क्वेश्चन है 1/5 प्लस आयोटा 2/5 माइनस 4 प्लस आयोटा 5/2। जहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने से पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 1/5 प्लस आयोटा 2/5 -1 तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा -4। -1 को आयोटा 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस आयोटा 5/2। अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए आयोटा वाली टर्म्स को साथ में लिख लेते हैं, सिंपल नंबर्स को साथ में लिख लेते हैं। तो आ गया 1/5, यहाँ पे आ जाएगा -4 प्लस का साइन प्लस आयोटा 2/5 माइनस आयोटा 5/2। इन दोनों को अलग सॉल्व करेंगे, इनको अलग सॉल्व करेंगे। 5 और 1 का एलसीएम आ गया 5। 5 को 5 से डिवाइड करा 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो आ गया 1। क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाला नंबर एज इट इज़ आ जाता है। 5 को 1 से डिवाइड करा 5 और 4 से मल्टीप्लाई करा 5 4 ज़ा 20 प्लस 5 और 2 का एलसीएम 10। 10 को 5 से डिवाइड करने पे 2 आता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा और साथ में आ जाएगा आयोटा। माइनस का साइन लिखा जहाँ पे। 10 को 2 से डिवाइड करा तो 5 आ गया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो 25, साथ में है आयोटा। सिंपल नंबर्स 20 में से 1 माइनस करा 19, बट बिगर नंबर के आगे नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन आएगा 19/5 प्लस का साइन यहाँ पे है हमारा 25 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आयोटा के आगे माइनस का साइन, क्योंकि बिगर नंबर के आगे नेगेटिव साइन है, अपॉन में 10। पॉजिटिव बाहर साइन है, अंदर नेगेटिव है, तो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। 19/5 प्लस माइनस का साइन आ जाएगा आयोटा 21/10। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। दोबारा से देख लेते हैं इसको। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमने देखा जहाँ पे ब्रैकेट्स थी, ब्रैकेट्स को ओपन करा। अगर बाहर नेगेटिव साइन होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। फिर हमने सिंपल नंबर्स को साथ में करा, आयोटा वाले नंबर को साथ में करा। नेक्स्ट हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद इसकी कैलकुलेशन करी और इस साइड भी एलसीएम लिया। फिर हमने इनको कैलकुलेट करा, कैलकुलेट करने के बाद फिर हमने इसको फॉर्म में निकाल दिया ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। अब हम चलते हैं 7th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7, 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस 1 आयोटा बाई 3 माइनस ब्रैकेट ओपन -4/3 प्लस आयोटा। सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद आयोटा वाली टर्म्स को साथ में लिखेंगे, सिंपल नंबर्स को साथ में लिखेंगे। हमें इसको रिप्रेजेंट करना है ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। तो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 1/3 प्लस आयोटा 7/3, बाहर प्लस का साइन है तो एज इट इज़ आ जाएंगे अंदर वाली टर्म्स, प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3। नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएंगे पॉजिटिव 4/3, माइनस को आयोटा से मल्टीप्लाई तो माइनस आयोटा। अब हम क्या करेंगे, आयोटा वाली टर्म्स को साथ में लिख लेते हैं, सिंपल नंबर्स को साथ में लिख लेते हैं। तो 1/3 प्लस 4 एंड प्लस 4/3 प्लस आयोटा को हम बाहर लिखेंगे और आयोटा वाली टर्म्स लिखेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 7/3,
देन +1/3, अयोटा कॉमन है तो जहाँ पे आ जाएगा -1। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आ गया हमारा जहाँ पे 3 को 3 से डिवाइड करा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा 1। डिनोमिनेटर जहाँ पे सेम है तो ऊपर वाली टर्म हमारी सेम आ जाती है। 3 को 1 से डिवाइड करने पे 3 आ जाएगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 4 3 ज़ा 12, प्लस का साइन। 3 को 3 से डिवाइड करा 1 को 4 से मल्टीप्लाई करा 4, प्लस आयोटा लिख लिया। देन हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 3 आ जाएगा। जहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला नंबर एज इट इज़ लिख देंगे, जहाँ पे भी सेम है तो +1 माइनस जहाँ पे 1 लगाएंगे। 3 को 1 से डिवाइड करने पे 3 आएगा और 1 से मल्टीप्लाई करने पे भी 3 आएगा। इनको सॉल्व कर लेते हैं। 12 + 4 16 + 1 17, तो 17/3 प्लस आयोटा 7 + 1 8, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5/3 अयोटा। तो 5/3 अयोटा हमारा आ गया। इसको हमें a + b अयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था तो वो हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। दोबारा से देख लेते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमने जहाँ पे देखा कि ब्रैकेट्स हैं, पहले ब्रैकेट्स को ओपन करा, देन हमने क्या करा, ब्रैकेट को ओपन करने के बाद जिनके साइन चेंज होने थे वो कर दिए। फिर हमने सिंपल टर्म्स को साथ में लिखा, अयोटा वाली टर्म्स को साथ में लिखा। देन हमने इनका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद दोनों साइड सॉल्व करा तो हमारा आंसर आ गया a + अयोटा b की फॉर्म में। नेक्स्ट है हमारा 8th क्वेश्चन। 1 + अयोटा की पावर है 4। तो हमारे पास a - b का 4 का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे a - b स्क्वायर की फॉर्म में। तो हम लिख लेते हैं जहाँ पे 1 - अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा a - b का होल स्क्वायर a² + b² माइनस 2ab। फॉर्मूला के साथ वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं तो a का स्क्वायर तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर तो अयोटा का स्क्वायर, माइनस 2, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है आयोटा और इसका होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर वैल्यू होती है -1, -2 × 1 और आयोटा तो 2 आयोटा आ जाएगा। होल स्क्वायर है वो साथ में ही चल रहा है, प्लस माइनस का साइन हो जाएगा -1, तो जहाँ पे आ जाएगा -2 आयोटा की पावर 2। पॉजिटिव नंबर है, +1 -1 तो कट जाएंगे, तो आ गया -2 आयोटा का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर करेंगे तो -2 का होल स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो होती है -1, तो जहाँ पे पुट कर देंगे 4 - 1 तो आ गया -4। इसको रिप्रेजेंट करना था a + b अयोटा की फॉर्म में, तो लिखेंगे -4 + अयोटा 0। b वाली टर्म हमारे पास नहीं है। दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने अपनी स्टेटमेंट को देखा तो जहाँ पे पावर 4 थी, हमारे पास 4 पावर वाला फॉर्मूला नहीं था, स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है, तो हमने 2 × 2 कर दिया। फिर हमने इसके ऊपर फॉर्मूला लगाया, फिर जहाँ पे सॉल्व किया अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करी। पुट करने के बाद सेम टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। हमारे पास -2 अयोटा रह गया था और उसकी पावर थी 2, होल पावर है तो 2 का स्क्वायर भी हो जाएगा, अयोटा का स्क्वायर भी हो जाएगा, तो हमारा आंसर आया -4। इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया a + अयोटा b की फॉर्म में। अब हम चलते हैं 9th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9th, 1/3 + 3 अयोटा पावर 3। तो हमारे पास इसकी एक आइडेंटिटी होती है, वो लिख लेते हैं। a + b का होल क्यूब a³ + b³ + 3a² b + 3a b²। इस वैल्यू को इस फॉर्मूला के साथ कंपेयर करते हैं और जहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे a + अयोटा b की फॉर्म में, तो लिखेंगे जहाँ पे a³ है तो 1/3 का होल क्यूब प्लस b³ है 3 अयोटा का क्यूब, देन प्लस का साइन
3 फॉर्मूला में ही है a का स्क्वायर मीन्स के 1/3 का होल स्क्वायर, साथ में है b 3 आयोटा प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू है 1/3 और साथ में है b स्क्वायर मीन्स के 3 आयोटा का होल स्क्वायर। तो 1/3 का क्यूब है तो ये आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 और जहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे आएगा 27 आयोटा क्यूब है तो आ गया आयोटा क्यूब प्लस 3 इंटू 1/3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करा तो आ गया 1/9 इंटू 3 आयोटा प्लस यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल हो गए, यहाँ पे आ गया 3 का स्क्वायर 9 और साथ में आयोटा स्क्वायर। अब हम देख लेते हैं जौन सी वैल्यू हमारी यहाँ पे कटेंगी, जहाँ पे ये कट जाएगा देन फिर 3 और 3 भी कैंसिल हो जाएगा। अब हम देखते हैं हमारे पास कौन सी टर्म जहाँ पे बचती हैं, तो हम जिसको लिखेंगे 1/27 प्लस 27 आयोटा क्यूब। तो आयोटा क्यूब को हम लिख कैसे सकते हैं, इसको पहले हम ब्रेक कर लेते हैं आयोटा 2 और आयोटा की फॉर्म में। आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है -1, तो -1 इंटू आयोटा आ जाएगा माइनस आयोटा, मीन्स कि हम आयोटा क्यूब की जगह पे भी लिख सकते हैं माइनस आयोटा। तो जहाँ पे लिखेंगे माइनस आयोटा प्लस जहाँ पे हमारी टर्म बची है सिर्फ आयोटा वाली और प्लस 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो जहाँ पे लिखेंगे -1 देन 1/27 प्लस माइनस का साइन है तो आ जाएगा -27 आयोटा और प्लस आयोटा 9 को -1 से मल्टीप्लाई करा तो आ गया -9। अब हम क्या करेंगे, सिंपल नंबर को साथ में लिखते हैं और आयोटा वाले नंबर को साथ में लिखते हैं, तो आ गया 1/27 -9 प्लस आयोटा -27 आयोटा। देन हम इसका एलसीएम ले लेंगे इन दोनों नंबर्स का, तो आ गया 27, सेम नंबर है तो ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर सेम आ जाएगा 1 माइनस 27 को 1 से डिवाइड करा 27, 27 को 9 से मल्टीप्लाई करा 243, 27 में से 1 को माइनस करा तो आ गया 26 आयोटा। बिगर नंबर के आगे नेगेटिव साइन है तो जहाँ पे भी नेगेटिव साइन आ जाएगा। देन हम क्या करेंगे 243 में से माइनस कर देंगे 1 को तो आ जाएगा 242, बट बिगर नंबर के आगे नेगेटिव साइन है अपॉन में 27 और माइनस 26 आयोटा। हमें इस क्वेश्चन को a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना था तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। a हमारी ये वाली टर्म है, आयोटा है और साथ में b है। दोबारा से देख लेते हैं, हमारे पास क्यूब वाला था जहाँ पे, तो हमने क्यूब वाला फार्मूला लिख लिया और फार्मूला के अकॉर्डिंग इसको रिप्रेजेंट कर दिया 1/3 क्यूब 3 आयोटा क्यूब 3 1/3 का स्क्वायर 3 आयोटा प्लस 1/3 3 आयोटा स्क्वायर। फिर हमने इनको कैलकुलेट करा, पावर्स को ओपन करा, ओपन करने के बाद आयोटा क्यूब आया। आयोटा क्यूब की वैल्यू मैंने आपको जहाँ पे बता दी थी कि माइनस आयोटा होती है वो पुट कर दी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 वो भी पुट कर दी। फिर सिंपल नंबर्स को साथ में लिखा, आयोटा वाले नंबर्स को साथ में लिखा और इनको एलसीएम लेके सॉल्व करा और फिर हमारा आंसर आ गया a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। अब हम चलते हैं 10th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10th -2 -1/3 आयोटा पावर 3। पहले हम क्या करेंगे, क्यूब वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं a प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। नेगेटिव फार्मूला हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर बोथ में सेम ही आ जाएगा क्योंकि जहाँ पे नेगेटिव नंबर्स हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। पहले होएगा a क्यूब मीन्स के -2 का क्यूब प्लस b क्यूब, तो आ जाएगा क्योंकि b की वैल्यू हमने माइनस में ही ली है तो -1/3 आयोटा क्यूब प्लस 3a स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर और साथ में है b, तो b की वैल्यू है -1/3 आयोटा प्लस 3a की वैल्यू है -2, b स्क्वायर है तो -1/3 आयोटा का होल स्क्वायर। -2 की पावर 3 है तो -2 को किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड होती है तो आंसर नेगेटिव आता है। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे आएगा 8, पावर ऑड है नेगेटिव नंबर की तो नेगेटिव आ गया। प्लस जहाँ पे भी सेम मेथड अप्लाई होएगा
-1/3 है तो आ जाएगा -1/27 और साथ में आयोटा क्यूब, प्लस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। 2 2 ज़ा 4 और साथ में है -1 आयोटा, इसको माइनस आयोटा लिख सकते हैं। अब जहाँ पे है 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे आता है -6 और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1/9 आयोटा स्क्वायर। इनको दोबारा से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -8 जहाँ पे है प्लस और माइनस का साइन तो ये आ जाएगा -1/27। आयोटा क्यूब की वैल्यू मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी निकाल के बताई थी। आयोटा क्यूब को हम आयोटा स्क्वायर और आयोटा लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो आंसर इसका आता है माइनस आयोटा। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू पे अब हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं माइनस आयोटा को। पॉजिटिव और नेगेटिव है तो -4 आयोटा, और जहाँ पे आ जाएगा 6 और 9 रिड्यूस हो जाएंगे, पहले तो ये 2 पे ये 3 पे, तो आ जाएगा -2। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -8 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आयोटा बाय 27 और -4 आयोटा प्लस 2। सिंपल नंबर्स को साथ में लिख लेते हैं तो -8 प्लस जहाँ पे आ जाएगा हमारा 3, क्योंकि जहाँ पे 3 भी साथ में चल रहा था, 2/3, और जहाँ पे आ जाएगा प्लस आयोटा को हम बाहर लिख लेते हैं 1/27 -4। एलसीएम लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो जहाँ पे हमारा एलसीएम आ जाएगा 3 को 1 से डिवाइड करा 3 को 8 से मल्टीप्लाई तो 8 3 ज़ा 24, प्लस का साइन, 3 को 3 से डिवाइड करने पे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 2, प्लस आयोटा जहाँ पे एलसीएम आ गया 27, सेम डिनोमिनेटर है तो ऊपर वाला नंबर एज इट इज़ लिख देंगे, माइनस 27 को 1 से डिवाइड करा तो 27, 4 से मल्टीप्लाई करा 108, 24 और 2, 24 से 2 को माइनस करते हैं तो आता है 22, बट बिगर नंबर के आगे नेगेटिव साइन है तो आ गया नेगेटिव, प्लस 108 में से 1 माइनस करा तो आ गया -107 अपॉन में 27। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव हो जाएंगे, -22/3 माइनस आयोटा 107/27। ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना था और वो हमने कर दिया है। दोबारा से देख लेते हैं। इसके ऊपर हमने पहले आइडेंटिटी लगाई थी ए प्लस बीटा बी क्यूब की। आइडेंटिटी लगाने के बाद इनको कैलकुलेट कर दिया। कैलकुलेट करने के बाद जहाँ पे जो टर्म्स कैंसिल हो रही थी वो कैंसिल कर दी। फिर हमने आयोटा क्यूब की वैल्यू पुट करी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करी, देन हमने सिंपल टर्म्स को साथ में लिखा और आयोटा वाली टर्म्स को साथ में लिखा। एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमारा आंसर आ गया ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। अब हम चलते हैं 11th क्वेश्चन के ऊपर। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 11 to 13। हमें जहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है इन कम्प्लेक्स नंबर्स का। 11th क्वेश्चन है 4 - 3 आयोटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है, पहले हम इस वैल्यू को z के इक्वल लिखेंगे, z इक्वल्स टू 4 - 3 आयोटा। मल्टीप्लिकेटिव जो इन्वर्स होता है वो होता है इसका रेसिप्रोकल। वैसे भी जो इन्वर्स होता है वो किसी टर्म का उल्टा होता है तो z इन्वर्स हो जाएगा, वो होता है z कॉन्जुगेट अपॉन में z मॉडुलस का स्क्वायर के इक्वल होता है। मीन्स कि हमें कॉन्जुगेट निकालना पड़ेगा और साथ में मॉडुलस भी निकालना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट निकालते हैं। कॉन्जुगेट कैसे निकलता है, इसी फॉर्म को z हमारे पास 4 - 3 आयोटा है तो इसका साइन चेंज करेंगे, आ जाएगा 4, नेगेटिव साइन था तो आ जाएगा पॉजिटिव 3 आयोटा। देन हम निकालेंगे मॉडुलस। तो मॉडुलस किस तरीके से निकाल सकते हैं हम, जहाँ पे हम लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। a बाई टर्म हमारी ये वाली होती है फर्स्ट टर्म, b टर्म होती है जो आयोटा के साथ होती है। तो जहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे इनकी, a की वैल्यू है 4 तो 4 का स्क्वायर, b की वैल्यू है 3 तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करने पे आएगा 25।
मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू आई है 25, तो 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का, तो आ गया 5, मीन्स के जेड मॉडुलस की वैल्यू आई है 5। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो जेड इनवर्स जेड कॉन्जुगेट और अपॉन में जेड का होल स्क्वायर, मॉडुलस जेड का होल स्क्वायर। जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू भी हमारे पास है 4 + 3 आयोटा और मॉडुलस की वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 4 + 3 आयोटा 5 5 ज़ा 25। अब हमने इसका फाइंड कर दिया है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। दोबारा से देख लेते हैं। पहले हमने इस इक्वेशन को जेड के रखा, फिर हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला लिखा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के फॉर्मूला में हमारे पास था एक जेड कॉन्जुगेट और साथ में मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। जेड कॉन्जुगेट क्या होता है, इसी नंबर को, इसके साइन को क्या करते हैं, ऑपोजिट कर देते हैं, नेगेटिव है तो पॉजिटिव लिख दिया। देन हमने मॉडुलस निकालना था। मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला होता है जहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए वैल्यू हमारी सिंपल नंबर होता है, बी होता है अयोटा बाई टर्म। फिर हमने इनको सॉल्व करा, 4 का स्क्वायर 16, इनको सॉल्व करने के बाद 5 आया। दोनों वैल्यूज़ को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया और हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब हम चलते हैं 12th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12, √5 + 3 आयोटा। इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। सबसे पहले इस वैल्यू को क्या करेंगे, जेड की कर रखेंगे, √5 + 3 आयोटा। देन हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला लगाएंगे। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ जेड किसके इक्वल होता है, जेड कॉन्जुगेट अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। पहले हम निकालेंगे जेड कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट हम कैसे निकालते हैं, इन टर्म का साइन चेंज करके। √5 को एज इट इज़ लिख लेंगे, प्लस का साइन है तो -3 आयोटा आ जाएगा। देन हम मॉडुलस निकालेंगे। मॉडुलस ऑफ जेड फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ए की वैल्यू है हमारे पास √5, तो √5 का होल स्क्वायर प्लस में है 3 का स्क्वायर। स्क्वायर्स के स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 5, 3 3 ज़ा 9, तो रूट के अंदर टर्म आ गई 9 + 5 14, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि 14 किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता। तो मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू आई है √14। वे दोनों वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो जेड इनवर्स आ जाएगा। जेड इनवर्स कॉन्जुगेट आया है हमारा √5 - 3 आयोटा और अपॉन में जहाँ पे मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर, मीन्स के √14 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो जेड इनवर्स की वैल्यू आ चुकी है √5 - 3 आयोटा बाई 14। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। दोबारा से देख लेते हैं। पहले हमने जेड के रखा, फिर हमने निकाला इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट निकालने के बाद फिर हमें चाहिए था मॉडुलस ऑफ दैट नंबर। फिर हमने वैल्यूज़ को इसमें पुट करा और कैलकुलेट कर दिया। 13 क्वेश्चन है हमारा। इसमें भी हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। इस वैल्यू को जेड के कर रखेंगे, तो हमारे पास जहाँ पे ए वाली वैल्यू नहीं है, तो ए वाली वैल्यू को लिख लेंगे 0 0 माइनस आयोटा। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला था जेड कॉन्जुगेट अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर। पहले हम जेड कॉन्जुगेट निकालते हैं। कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, इस टर्म का साइन चेंज करके, तो आ गया 0 + आयोटा। फिर हम निकालेंगे मॉडुलस ऑफ जेड। मॉडुलस ऑफ जेड का होल फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। ए की वैल्यू है 0, यहाँ से देखेंगे तो 0 का स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 0 का स्क्वायर 0 + 1 = √1। दोनों वैल्यूज़ को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो जेड इनवर्स जेड कॉन्जुगेट वैल्यू है 0 + आयोटा अपॉन में आ जाएगा मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर। 1 का होल स्क्वायर, तो रूट से ये कैंसिल हो जाएगा और जेड इनवर्स की वैल्यू आ गई है सिर्फ आयोटा। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ नंबर्स। अब हम चलते हैं 14th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b।
हमें जहाँ पे इस एक्सप्रेशन को a प्लस अयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो रिप्रेजेंट करने से पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जहाँ पे है 3 प्लस अयोटा 5 और 3 माइनस अयोटा 5। अगर हम देखें जहाँ पे हमारा a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो पहले हम जहाँ पे आइडेंटिटी लिख लेते हैं a प्लस बी a माइनस बी किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो ऊपर आ जाएगा a का स्क्वायर मीन्स के 3 का स्क्वायर, देन माइनस का साइन, b का स्क्वायर क्या है हमारे पास अयोटा रूट 5 का होल स्क्वायर, अपॉन में क्या करेंगे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे रूट 3 प्लस रूट 2 अयोटा, -1 को माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस रूट 3, माइनस माइनस जहाँ पे हो जाएंगे प्लस, तो आ जाएगा प्लस 2 रूट आयोटा। ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर है, तो रूट 5 और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और साथ में आयोटा का स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेंगे आयोटा स्क्वायर। जहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, जहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है रूट 3 की, तो कैंसिल हो जाएंगे रूट 2, तो ये आ गया 2 रूट 2 आयोटा। ऊपर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 अपॉन में 2 रूट 2 आयोटा। -5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 9 प्लस 5 अपॉन 2 रूट 2 आयोटा। 9 प्लस 5 14, तो आ गया 14 अपॉन 2 रूट 2 आयोटा। 14 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो आ गया 7, तो 7 बाई रूट 2 आयोटा। अब हमें पता है कि किसी भी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में हम रूट वाला नंबर नहीं रखते, तो हम इसको रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज करने के लिए इसी नंबर को, डिनोमिनेटर के नंबर को डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को रूट 2 से मल्टीप्लाई, तो 7 रूट 2 आयोटा। नीचे रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा हमारा 2, और साथ में हमारा है आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, तो आ गया 2 आयोटा स्क्वायर। 7 रूट 2 आयोटा अपॉन 2, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो हमारे पास आंसर आया है -7 बाई 2 रूट 2 आयोटा। a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, तो आ गया 0 माइनस 7 बाई 2 रूट 2 आयोटा। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने आइडेंटिटी लगाई है, आइडेंटिटी लगाने के बाद नीचे हमारे सेम नंबर आ रहे थे तो वो कैंसिल हो गए। देन हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करी है, वो -1 थी, फिर इसको सॉल्व करा तो हमारा आंसर आया था 7 बाई रूट 2 आयोटा। फिर हमें पता है डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर नहीं रखते होते, रूट वाला नंबर नहीं रखते, तो इसको हम ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। देन हमने मल्टीप्लाई करा, आयोटा स्क्वायर आया, वैल्यू पुट कर दी और a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। यही हमें इन क्वेश्चंस में फाइंड करना था। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।